सबको नमस्कार भाई। कई दिन से बच्चे मैसेज डाल रहे थे कि कंप्यूटर की क्लास करवा दो एक कंप्यूटर की। तो मैं टीचर तो हूँ नहीं कंप्यूटर का, लेकिन थोड़ी खूब बात करी है। सुबह लगा था, अब तैयार हुई है जाके। देखियो अगर पसंद आओ तो, नहीं तो फिर आज से इसने बंद कर देंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, आज पहली क्लास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। किसी चीज की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके बारे में पता चल जाए कि पहले क्या था और अब उसमें कितना बदलाव हो गया है। और सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कंप्यूटर जनरेशन ईयर का। अब भाई, कौन से सन में कौन सी जनरेशन चल रही थी कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये 5 जनरेशन है टोटल, अभी 5वीं चल रही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसका जो पीरियड था 1940 से 1956 था। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखियो, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि यह याद रखियो जो मैं बता रहा। ठीक है। जो पहली जनरेशन थी वो 1940 से 1956 तक थी। जो सेकंड जनरेशन थी 1957 से 1963 तक थी। जो थर्ड जनरेशन थी 1964 से 1971 तक थी। और जो फोर्थ जनरेशन थी 1972 से 1979 तक। और जो पांचवी जनरेशन है ना, वो 1980 से लेकर ईब तक चल रही है। ठीक है। ऐसे तो याद नहीं होगी, छोटी मोटी इसकी ट्रिक बना लियो। देखो, यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ से शुरू में सारी 1900 है। तो यहाँ से लगना 4, दूसरी 5, 6, 7 और 8। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है। और 5, 6, 7 और ये 2 बार 7 हो गया। और ये तो चल रही है। ठीक है, ये ट्रिक बना लेना आप इसकी। भाई 1940, 57, 64, 72। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर जनरेशन टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। इनके ऊपर क्या है, सीधा क्वेश्चन आता है। अब कौन सी जनरेशन कब थी और किस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड चिप आईसी चिप, चौथी में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में यूएलएसआई एआई रोबोट्स और केबीएस। जो वीएलएसआई है, इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यूएलएसआई की है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और केबीएस की है नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना। पांचों जनरेशन, 4, 5, 6, 7, 8। और कौन सी जनरेशन में क्या था, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में वीएलएसआई और पांचवे में यूएलएसआई। इनकी फुल फॉर्म देख लियो। अब किस जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज हो रही थी, ये थोड़ा डीप चला जाएगा क्वेश्चन, पर एक मोटा मोटा कर लिया हाँ इसने। ठीक है। ये जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। पहली और दूसरी में है मैग्नेटिक कोर, जो प्राइमरी मेमोरी है। दो मेमोरी है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो है भाई जो जरूरी है, और सेकेंडरी के है स्टोरेज खातर हुआ करे। तो प्राइमरी तो होना ही होना है। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जो प्राइमरी मेमोरी थी वो मैग्नेटिक कोर थी। और थर्ड जनरेशन में और फोर्थ में फिफ्थ में थी जो प्राइमरी थी मेमोरी, वो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी तीनों में। तो इसको रैम और रोम भी बोल सकते हैं हम इसको। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमीकंडक्टर मेमोरी हो, इसको रैम और रोम हम बोल सकते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी थी तीनों। फर्स्ट और सेकंड में मैग्नेटिक कोर, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में सेमीकंडक्टर मेमोरी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी थी जो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। ठीक है। और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में दोनों यही थी। और थर्ड में आके फिर चेंज हुई, मैग्नेटिक डिश आ गई इसमें ड्रम की जगह। फोर्थ में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी फोर्थ में आ गई है। और फिफ्थ में आ गई है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, याद कर लेना इनको। जो
एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है, कौन सी फ्लैश मेमोरी है, कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है। तो मैग्नेटिक डिस्क में फ्लोपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती हैं, और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और एचवीडी। ये एचवीडी है जो सीडी डीवीडी से पावरफुल होती थी पहले। और फ्लैश मेमोरी में आती है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लैश मेमोरी वाला क्वेश्चन आता है, कई बार आ लिया पहले भी। अच्छा, कंप्यूटर जनरेशन, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, यूज होता था। ठीक है, बढ़िया है, इसमें से क्वेश्चन आता है, देख लेना। जो फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें मार्क वन, एनियक, वेनियक, एडसेक, एडवेक, आईबीएम 650 और आईबीएम 701। तो फर्स्ट जनरेशन कैसे याद करोगे, तो सीधा वैसे कर लियो, मार्क वन। फिर जिसके पीछे जो है ना, एसी 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 एसी, एसी वाले सारे जितने कंप्यूटर हैं पहली जनरेशन में है ये। ठीक है, फिर आईबीएम 650 और 701। 650 के नजदीक है 701। तो एक ट्रिक सी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका डाटा याद थोड़ा लेट होगा। सेकंड जनरेशन में आईबीएम के हैं 1620 और 7094, सीडीसी 1604, सीडीसी 3600 और आईबीएम 1400। ठीक है, देखो दोनों सीडीसी सीडीसी दोनों सेकंड जनरेशन में होंगे, इसके अलावा कहीं नहीं है ये। और ये तीन आईबीएम के, जो बड़ी संख्या आ जाती है आईबीएम की, 650 और 701 नजदीक थे तो पहली में हो गए। सेकंड में दोनों सीडीसी और आईबीएम के हैं 1620, 7094, 1400। थर्ड जनरेशन में आईबीएम 360, पीडीपी, आईबीएम 370, आईसीएल 2900। इसमें से एक याद करना, पीडीपी। ये क्वेश्चन बहुत आया है पहले भी। अब भाई पीडीपी जो कंप्यूटर है कौन सी जनरेशन में प्रयोग हुआ था, तो थर्ड जनरेशन में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में एप्पल टू, स्टार 1000, क्रे एक्स और एमपी। क्रे एक्स एमपी ये एक ही है। ठीक है, तो ये क्रे याद रखियो इसमें, और कोई एप्पल टू याद रख लियो, इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। फिफ्थ जनरेशन में इंटेल P4, AMD, एथलॉन, i3 और i11, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टेबल और स्मार्टफोन जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये सारे फिफ्थ जनरेशन के। ठीक है, स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट होगी, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए सारे। इनकी फुल फॉर्म है, एक बार देख लेना। एनईएक की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो ई से शुरू है, तो ये भी ई से ही है, तो इसकी ऐसी ट्रिक बना लेना। ठीक है, एडवेक का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पीडीपी, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ठीक है, फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार पहले भी आई हुई काफी। तो अभी है कंप्यूटर जनरेशन स्पीड, किस जनरेशन में कौन सी स्पीड यूज होती थी। तो अब तक तो जो भी क्वेश्चन आया है फर्स्ट जनरेशन का आया है मिली सेकेंड। तो इसकी आप ट्रिक बना लेना। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, 1 2 3 4 5, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, 1 2 3 4 5, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। ठीक है, तो एक ही आया है, हो सकता है अगली में दो भी है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आओ हर बार, लेकिन अब तक यही पूछा गया है। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फेम्टो सेकंड। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड है ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक। इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी ट्रिक बनाना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, तो ई से एनिएक। ठीक है, फिर इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने बनाया था यो, जॉन मुचली ने, और जेपी एकर्ट आता है ये। यहाँ जे प्रेस पर एकर्ट कर दिया, नहीं तो तकरीबन जेपी एकर्ट आता है। और कहाँ बनाया था ये, तो ये पेनिसुलिया यूनिवर्सिटी है, यूएसए की, वहां पर बनाया गया था, जॉन मुची और जेपी एकर्ट ने। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, यह फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये तो खाली इलेक्ट्रॉनिक था, और ये है ऑटोमेटिक, ये है एबीसी, एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, जो ए से, यहां इसकी ट्रिक बना लेना, ऑटोमेटिक एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म है। कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज,
तो जो चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर कौन सा था डिजाइन किया था, तो ये एनालिटिकल इंजन था। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर कौन सा था? यह है टिफरेक, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये टाटा वाला ने बनाया था। देख लो, पहला कंप्यूटर था टिफरेक, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर कौन सा था जो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए बनाया? ये था एडसेक, फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था जो बाजार में बिका? वो था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। संसार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडीसी 6600। पहला सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया तो यह है परम पद्मा। इसका पहले नाम था परम पद्मा, फिर इसका नाम बाद में बदल कर रख दिया परम 8000। तो ये परम पद्मा आ जाए या परम 8000 आ जा, तो ध्यान रखना इसका, कोई सा भी आ जा। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर। पहला कंप्यूटर एंटीवायरस रीपर। ध्यान रखना, क्रीपर और रीपर में कहीं पजल हो जाओ। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर और पहला कंप्यूटर एंटीवायरस रीपर। पहला कंप्यूटर गेम था जो कंप्यूटर पे खेला गया, वो था स्पेस वार। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था अबेकस। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? जीमोस, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली एडिंग मशीन कौन सी थी? पास्कलाइन। कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम क्या है? सिलिकोस्पेंस, जैसे अपना होमो सेपियंस है ना, ऐसे ही इसका है कंप्यूटर का, सिलिकोसेपियंस। पर्सनल कंप्यूटर के पिताजी कौन थे भाई? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन थे? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? www, वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया था। पहला जीयूआई वेब ब्राउजर मोसेक, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जो ये www था, इसमें हम केवल टेक्स्ट सर्च कर सकते थे, लेकिन जीयूआई में हम इमेज भी सर्च कर सकते थे। ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें। पहला नेटवर्क अर्पानेट। पहला सर्च इंजन आर्ची। तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। तो पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-1, ये प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं इसे, PDP-1 पहला मिनी कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्रेल। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क 1, ये मार्क 1 था, हार्वर्ड नाम के आदमी ने बनाया था। ये जो बैंक में, रेलवे में ये जो यूज होते हैं ना, ये सारे मेन फ्रेम। पहला ISP ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो जियो, रिलायंस, एयरटेल है ना, ये जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, तो सबसे पहला था ये टेलनेट, वर्ल्ड का था ये। और इंडिया का था पहला VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये टाटा कम्युनिकेशन नाम रख दिया है इसका। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली AI लैंग्वेज लिस्ट, लिस्ट प्रोसेसिंग। पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस। पहली कंप्यूटर मेमोरी, इसको हम रैम भी बोल सकते हैं और विलियम ट्यूब भी बोल सकते हैं। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, ओसबोर्न 1। पहला कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम ASCII, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आ रखी है पहले ये। इसके 20-22 क्वेश्चन हैं, ये और कर लेते हैं।
वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आधारित पीडी कौन सी है? तो ये फोर्थ जनरेशन है। सीधा क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर है फर्स्ट में। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में वीएलएसआई, पांचवें में यूएलएसआई। किस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया? आंसर है इसका फर्स्ट पीढ़ी में, पहली में। किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया? तो आंसर है इसका फोर्थ। जहां भी टाइम आ जाए वहां फोर्थ जनरेशन कर देना। किस पीढ़ी की अवधि 1957 से 63 थी? तो ये सेकंड जनरेशन की थी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया? बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता है। फोर्थ जनरेशन में। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर के बारे में मुख्य चर्चा बिंदु क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विभिन्न युगों में कंप्यूटर के क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगति को परिभाषित करता है? मतलब जो बदलाव आए हैं कंप्यूटर में, तो जनरेशन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति कितनी थी? यही क्वेश्चन आया है बार बार। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ऐसी ट्रिक बना लेना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो मिली सेकंड। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों का निष्पादन किस में किया जाता है? तो ये पैरेलल भी और सीक्वेंशियल दोनों वर्ड, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? किप्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये किप्स का उदाहरण क्या है? एक तो एटीएम है मशीन जैसे, और जो रेलवे स्टेशन पे होती है ना, जो वजन तोलने वाली मशीन, पैसे डाल के, तो ये किप्स के उदाहरण है, जो अपने आप काम करती है, किसी आदमी की जरूरत ना पड़ती। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। इंटेल 4004। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। ज्यादातर जैक किल्बी आता है, लेकिन दोनों ने कराया था। और ये सिलिकॉन की बनी होती है। उस पीढ़ी का नाम बताओ जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार उपयोग किया गया। तो थर्ड जनरेशन में किया गया था। उस पीढ़ी का नाम चुने जिसमें पहली बार सीडी रोम का उपयोग किया गया। ये फिफ्थ जनरेशन में किया गया था, सीडी रोम। दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूब को किसके साथ बदलकर कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया? तो पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में वीएलएसआई और पांचवे में यूएलएसआई। तो आंसर ही का ट्रांजिस्टर आओ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? असेंबली लैंग्वेज का। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो ये हरमन होलीरथ ने किया था। एएससीआईआई का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आ रखा है पहले कई बार। एएससीआईआई के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, एएससीआईआई 7 और 8। 7 में 128 करेक्टर होते हैं, ये थोड़ा डीप आ जाएगा क्वेश्चन। और 8 में 256 करेक्टर होते हैं। एएससीआई कोड है 7 बिट का। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। बहुत टाइम लग गया इसमें, रिस्पॉन्स देखा जाएगा ही बाप का। अगर ठीक रहा तो अगली भी बना देंगे, नहीं तो अपने हरियाणा जीके पे ही लगे रहेंगे। एक दो क्वेश्चन और नोट कर लेना। पहली इनपुट डिवाइस थी पंच कार्ड। पहली इनपुट डिवाइस कौन सी थी? पंच कार्ड। और ये इनकी ट्रिक बना लेना थोड़ी अच्छी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56।
सेकंड 57 से 63, 64 से 71, 72 से 79 और 50 80 से लेकर अब तक। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, वीएलएसआई, यूएलएसआई। ठीक है, क्योंकि चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, ये इसमें तो माइक्रो प्रोसेसर विदेश का है। ठीक है, फुल फॉर्म कर लेना इनकी ये। और मेमोरी देख लेना कौन सी में, पहली दो में तो ये थी और अगली तीन में यह थी, यानी कि पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड और एसएसडी, ये फ्लैश मेमोरी है तीनों। कंप्यूटर का ये फेर कर लेना एक बार। मार्क वन और सारा में एसी है, और 650 701 के पहले में थे। सेकंड में तीन आईबीएम के और सीडीसी हैं दो ये। थर्ड में पीडीपी याद कर लेना, ये बार बार आ रहा है। एप्पल का स्टार ये है, और फिफ्थ में जो चल रहे हैं वो सारे। ये फुल फॉर्म देख लेना एक बार इनकी। और इनकी जो स्पीड थी, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, ये कर लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं बाद में, तब तक करो इसको। धन्यवाद बहुत बहुत।